हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना साथी विशेष कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशेष क्लिनिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रोनिंग के बारे में कि व्यक्ति पानी में डूब जाता है। वह कहीं भी किसी भी स्थान में जैसे कि पानी होता है तो वहां पर डूब जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, बाहर निकालने के बाद क्या किया जाता है तथा हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विशेष क्लिनिक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, ड्रोनिंग ड्रोनिंग में व्यक्ति अचानक से गिर जाता है, ये एक्सीडेंटली गिर जाता है या फिर डूब जाता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकालना चाहिए। पानी से बाहर निकालने के बाद उस व्यक्ति को प्राउन पोजीशन में लिटाना चाहिए। प्राउन बोले तो उल्टा, उसे उल्टा लिटाना चाहिए, जो क्योंकि उसके जो फेफड़ों में पानी गया है वो फेफड़ों में से पानी निकल जाता है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को आप सुपाइन पोजीशन में लिटा दें। सुपाइन बोले तो सीधा, उसे सीधा लिटा दें। अगर जैसे कि आप सीधा लिटाओगे तो आप थोड़ा बहुत उसके चेस्ट पे प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि जो हार्ट बीट कम हुई है या फिर पानी पहुंचा है वो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस व्यक्ति की सांसें चल रही है नहीं। फिर अगर उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप उस व्यक्ति को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करा सकते हैं। ये इमरजेंसी में कराया भी जाता है। फिर उसके बाद आपको उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए। फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद कई तरह की कंडीशन देखी जाती है तथा वह किस तरह के पानी में डूबा है, खारे पानी में डूबा है या फिर साधारण पानी में डूबा है, मतलब समुद्र के पानी में डूबा है या फिर किसी नदी या तालाब के पानी में डूबा है, वो उसमें देखा जाता है। उसी के हिसाब से ही इलाज किया जाता है। बस थोड़ा बहुत ही अंतर होता है और कुछ नहीं। पहले समझते हैं कि व्यक्ति नदी के पानी में गिर जाता है, उसको बाहर निकालने के बाद या हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद लैसिक्स इंजेक्शन आईवी दिया जाता है। ये क्या होता है, इसके अंदर होता है फ्रोसेमाइड। फ्रोसेमाइड होता है, ये एक डाययूरेटिक ड्रग्स है जो कि हमारे जो शरीर के अंग टिश्यूज है उसमें पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है, तो ये उस पानी को पेशाब के रास्ते से निकालने में मदद करता है या फिर निकालता है। दूसरा जो होता है वो होता है सोडा बाइकार्बोनेट। ये जो इंजेक्शन होता है 10 ml का आता है, इसको आईवी दिया जाता है। ये जो होता है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है, जो लंग्स में फेफड़ों में पानी चला जाता है तो इनकी वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है या फिर पहुंच जाता है, तो इसके लिए आप सेफाजोलिन इंजेक्शन हर 8 घंटे बाद उस व्यक्ति को लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको देखना है कि वो इंजेक्शन जो होता है वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि निमोनिया ना हो या निमोनिया के लक्षण ना हो, तो किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो, इसलिए सेफाजोलिन 1 ग्राम हर 8 घंटे बाद लगाया जाता है। तो फिर उसके बाद उस व्यक्ति को देखना है कि उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। अगर तकलीफ हो रही है तो उस व्यक्ति को वेंटिलेटर में भी रखा जा सकता है। फिर उसके बाद 5 से 6 दिन बाद उस पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति समुद्र में डूब गया हो, फिर उसको बाहर निकालने के बाद उसके शरीर में कोई भी पानी पहुंच जाता है, लंग्स में पानी पहुंच जाता है, समुद्र का खारा पानी तो वो पहुंच जाता है, तो एडिमा भी हो सकती है। तो इंजेक्शन आता है हिमेक्सिल। हिमेक्सिल आप लगा सकते हैं। इस डेक्सट्रोस 500 ml भी दिया जाता है। ये जो होता है प्लाज्मा को एक्सपोंड करता है, ये एक प्रकार से फ्लूइड के रूप में चला जाता है आईवी। फिर उसके बाद आप इंजेक्शन दे सकते हैं लेसिक्स। लेसिक्स जो होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निकालने में मदद करता है, पेशाब के रास्ते से उसको निकालने में मदद करता है। फिर उस व्यक्ति को आप हाईकोर्ट इंजेक्शन दे सकते हैं, उसके अंदर होता है हाइड्रोकोर्टिजोन, आप ये इंजेक्शन दे सकते हैं। फिर तीसरा इंजेक्शन आता है टर्मिन। ये जो होता है इसके अंदर मेफिन टर्मिन होता है। ये जो होता है ये हार्ट रेट जो कम हो जाती है उस व्यक्ति को लगाते हैं, या हार्ट रेट कम हो जाती है तो उस व्यक्ति को लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो हार्ट फेलियर होने का खतरा रहता है वो टल जाता है, या फिर हार्ट फेलियर में इसको लगाया जाता है क्योंकि हमारी जो हार्ट रेट है वो पानी में डूब जाने से कम हो जाती है, तो उस टाइम उस व्यक्ति को यह मेफिनटर्मिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और यहाँ भी इंजेक्शन सेफाजोलिन चलेगा क्योंकि उस व्यक्ति को निमोनिया होने का खतरा होता है या फिर निमोनिया हो जाता है, तो उस व्यक्ति को यह इंजेक्शन चलेगा। ठीक है, इस तरह से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।
अगर दोस्तों अगर वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।